हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग एंड वी आर डिस्कसिंग द डिजिटल सर्किट्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ के मैप मेथड हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 वेरिएबल बूलियन फंक्शन। अगर कोई भी 5 वेरिएबल बूलियन फंक्शन एसओपी फॉर्म में है, इवन आप पीओएस फॉर्म में भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। सो जब भी हमारे पास 5 वेरिएबल्स होंगे बूलियन फंक्शन में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें नंबर ऑफ सेल्स पता है। 5 वेरिएबल्स है तो मिन टर्म्स कितनी होंगी, मिन टर्म्स होंगी 2⁵। सो कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स कितने चाहिए हमें, 32। अब अगर हम जैसे 16 सेल्स बनाते थे, ऐसे अगर हमने 32 सेल्स बनाए तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द पेयर्स बनाना, नेबर्स बनाना, एडजेसेंट सेल्स को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, हम 32 को डिवाइड कर देते हैं 16 और 16 में। तो फिर इन जो 16 है, इस 16 के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं a 0 है, और इस 16 के लिए एक वेरिएबल 1 कंसीडर कर लेते हैं। a लेट सपोज मैंने फर्स्ट वेरिएबल कंसीडर कर लिया है, मेरे पास a b c d e 5 वेरिएबल्स है। तो ये जो 16 सेल बनेगा उसके लिए मैंने a फिक्स्ड कर दिया है। तो कितने वेरिएबल्स बचे, अब मेरे पास 4 वेरिएबल बचे, तो 4 के लिए 2⁴, तो 16 सेल्स का के मैप बन जाएगा। यहाँ पर भी a को 1 फिक्स्ड कर दिया है, तो यहाँ पर भी 2⁴ जो कि 16 सेल्स का के मैप बन जाएगा। अब हमने के मैप बना लिया है a 0 और a 1 के लिए। अब क्या करना होगा, हमें इनकी पेयरिंग करनी होगी। जब हम पेयरिंग करेंगे, हम कंसीडर करेंगे इंडिविजुअल सेल्स के अंदर पेयरिंग। तो जैसे ये हमारे पास फर्स्ट के मैप है, ये मेरा सेकंड के मैप है, इसके अंदर मैं पेयरिंग करूंगी जैसे मैंने पहले करी थी। पेयर बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे, ऑक्टेट बनाएंगे। इस वाले सेल के अंदर भी हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे के मैप के अंदर हम एडजेसेंट सेल्स देखेंगे और पेयर बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे, ऑक्टेट बनाएंगे। फिर क्या कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर a 0 है, यहाँ a 1 है, तो मतलब यहाँ के सारे सेल और यहाँ के सारे सेल एक दूसरे से एक वेरिएबल दूर है, राइट। सो अगर मैं इस 0 को देखूं और 16 को देखूं तो एक दूसरे से कितना डिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पर BCDE सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी BCDE सेम रहेगा, बस a चेंज होएगा। तो यहाँ पर भी यूनिट डिस्टेंस है, 1 और 17 में यूनिट डिस्टेंस है, 3 और 19 में यूनिट डिस्टेंस है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, और फिर हम देखेंगे कि कितने पेयर, क्वाड और ऑक्टेट्स बन सकते हैं। सो ये चीज़ अब हम क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन में 5 वेरिएबल दिए हुए हैं और मिन टर्म्स दी हुई हैं। तो 5 वेरिएबल के लिए मैंने कंसीडर कर लिया है, ये जो मैप है ये मेरा a = 0 के लिए है और ये मैप a = 1 के लिए है, राइट। तो a = 0 है, बचे कौन से वेरिएबल, b c d e। b c की वैल्यू यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, d e की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। तो मतलब a 0 है, यहाँ पर कौन सा मिन टर्म होएगा, bc 0 de 0, तो 0 0 0 0 0, तो 0th मिन टर्म होगा। यहाँ पर कौन सा मिन टर्म होगा, a 0 है, bc 0 0 है और de 0 1 है, तो 0 0 0 0 1, राइट। यहाँ पर 0 0 0 1 0 मतलब सेकंड, यहाँ पर 0 0 0 1 1 तो थर्ड। ऐसे हमें सारे मिन टर्म्स मिल जाएंगे अप टू 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 की वैल्यू क्या होगी, 15 के लिए a 0 रहेगा, bc 1 1 de 1 1। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए 1 0 0 0 0। तो हमने a को 1 कंसीडर कर लिया है, यहाँ पर अगेन हमारा bc है और यहाँ de है, तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 वैल्यू, यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 वैल्यू। सो अब a 1 है, bc 0 0 है, de 0 0, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 0 0 0 0, राइट। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 16। सो 0 1 1 1 1 के बाद जो नेक्स्ट सेल था 15 के बाद 16 हम यहाँ पर आएंगे। फिर 1 0 0 0 1 17, 1 0 0 1 0,
18, 1 0 0 1 1 19. Similarly 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. तो ऐसे अब हमने सारे सेल्स बना लिए और सारी मिन टर्म्स हमने यहाँ पर इमेजिन कर लिया। पेयरिंग कैसे करनी है मेन क्वेश्चन आता है वो, सो उसके लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सारी मिन टर्म्स को प्लॉट करते हैं, क्योंकि मिन टर्म्स है, अब जहाँ जहाँ पर मिन टर्म्स है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। तो 0 लोकेशन पर है, सेकेंड लोकेशन पर है, फिर 4th लोकेशन पर है, 6th लोकेशन पर है, 9th लोकेशन पर है, 11th लोकेशन पर है, 13th लोकेशन पर है, 15th लोकेशन पर है, 17th लोकेशन पर है, 21 ये हटा देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, 21 लोकेशन पर है, 25 लोकेशन पर है, 27 लोकेशन पर है, 29 लोकेशन पर है और 31 लोकेशन पर है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ इस मैप के अंदर हम पेयरिंग देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तो बन रहा है भाई क्वाड, राइट। अब इसके अलावा ये भी बन रहा है क्वाड। इस मैप में तो और कुछ बचा ही नहीं है, सो 2 क्वाड बना लिए हमने, ये मैप सिंप्लीफाई। अब इस मैप में आ जाते हैं, इस मैप में भी हमारा ये क्वाड बन रहा है, राइट, और ये भी क्वाड बन रहा है, राइट। अब मैंने क्या बोला था, हम इमेजिन करेंगे कि ये दोनों मैप एक दूसरे के ऊपर है और ये सेल इस सेल के एडजेसेंट है, ये सेल इस सेल के एडजेसेंट है, राइट। तो हम कंसीडर करेंगे हर सेल में जहां जहां 1 है उसके एडजेसेंट सेल में भी पेयरिंग देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर देखें तो जीरोज है, तो यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जीरोज है, कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। इसमें यहाँ 1 है और यहाँ जीरोज है, तो कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। बट अब हम इन 4 को कंसीडर करें तो ये जो 4 1 है इन्हीं के ही एडजेसेंट सेल्स हैं, इनमें 1 है, राइट। सो ये जो 4 1 है, मैं इसको अब बोल्ड में रिप्रेजेंट करती हूँ। सो जो बोल्ड में रिप्रेजेंट करा है वो अपवर्ड और बिलो मैप में हमने पेयरिंग करी है, राइट। तो ये जो बोल्ड में हमने पेयरिंग करी, ये हमने मैप को ऊपर नीचे रखा और आपने देखा कि ये इनके साथ पेयर हो गए, राइट। तो अब हमने क्या करा, इसमें सिंप्लीफाई कर दिया सीधा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, आउटपुट है y, आउटपुट लिखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्टेट, सबसे बड़ा ऑक्टेट ही है। ऑक्टेट के लिए यहाँ पर a 0 है, यहाँ a 1 है, तो a चला जाएगा, a को कंसीडर नहीं करेंगे, a सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद देखते हैं bc, bc यहाँ पर क्या है 1 1 और 1 0, यहाँ पे भी 1 1 1 0, राइट। तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग सेल है, सेम ही रहेंगे bc। तो bc 1 1 और 1 0 में b 1 है और C चेंज हो रहा है, तो C को हम यहाँ पर से हटा देंगे, B 1 एज इट इज रहा। उसके बाद हमारे पास यहाँ देखें तो D और E में क्या है 0 1 और 1 1, यहाँ पर भी सेम ही है। सो 0 1 और 1 1 में D चेंज हो रहा है और E सेम है, तो इसे BE लिखेंगे, राइट। इसके बाद प्लस, इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों मैप के जो क्वाड्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है। इस क्वाड के लिए A 1 है, A फिक्स्ड है, तो A इसको A ही लिखेंगे। इसके अलावा ये 0 1 फिक्स्ड है, 0 1 किसके लिए है, D और E, सो D बार और E लिख देंगे इसे, राइट। यहाँ पर इस क्वाड के लिए A 0 फिक्स्ड है, तो इसे A बार लिखेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो BC चेंज हो रहा है 0 0 से 0 1 में, तो इसे B बार लिखेंगे, C हमने यहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया। यहाँ DE देखें तो 0 0 से 1 0 में चेंज हो रहा है, सो D ड्रॉप आउट कर देंगे, 0 से 1 में चेंज हो रहा है और E को E बार लिखेंगे। सो Y आ जाएगा BE प्लस AD बार E प्लस A बार B बार E बार, राइट। आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन समझ आया होगा। अब एक और क्वेश्चन की हेल्प से सिंप्लीफिकेशन को फर्दर समझते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास मिन टर्म्स है 0, 0 पे 1 लिखा, फर्स्ट पे 1 लिखा, 2 पे, 3 पे, 6 पे, 7 पे, 14 पे, 15 पे, 17 पे, 19 पे और 31 पे, राइट। अब हमें फिर से देखनी है कि कोई ऑक्टेट बन रहा है, ऑक्टेट यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो क्वाड बन रहे हैं, ये मेरा एक क्वाड बन गया, राइट, ये मेरा एक क्वाड बन गया। अब इस सेल में तो और कुछ 1 बचा ही नहीं है, तो ये वाले मैप कैंसिल हो गया। इसके अलावा अब इस मैप में देखें तो इस मैप में देखेंगे हम तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2 1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही 2 सेल्स हैं और यहाँ पर 2 1, इन 2 1 के साथ क्वाड बना सकते हैं।
ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगे, सो ये जो 4 1s हैं ये कंबाइन करके क्वाड बना दिया। यहाँ पर जो ये 31 सेल है ये यहाँ पर 15 सेल के साथ पेयर बना देगा, राइट। सो जब आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आपने ये पॉसिबिलिटीज देखनी है, राइट। सो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, A0 है, A1 है। जब आप ये लिख देंगे नोटेशंस तब आपको थोड़ा इजी लगेगा सिंप्लीफाई करने में। सो 0 0 0 1 1 1 1 0। हेयर ऑल्सो DE है 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर अगेन BC और DE 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले हम इस स्क्वाड के लिए लिख लेते हैं। स्क्वाड के लिए हमारे पास A0 है तो इसे A बार लिखा, B और C दोनों 0 0 हैं तो B बार C बार लिखा, राइट। D और E चेंज हो रहे हैं इस स्क्वाड के लिए तो हम इसे नहीं कंसीडर करेंगे। अब इस स्क्वाड को देखते हैं। इस स्क्वाड के अंदर हम देखें तो A0 है तो इसे A बार ही लिखा। इसके अलावा हमारे पास BC चेंज हो रहा है 0 1 से 1 1 में तो इसे हम C लिखेंगे क्योंकि B तो हमने ड्रॉप आउट कर दिया। DE को देखें तो यहाँ पर 1 1 है और 1 0 है तो E ड्रॉप आउट हो जाएगा और यहाँ D रह जाएगा, राइट। अब इस स्क्वाड को देखते हैं। इस स्क्वाड में हमारा A0 है और इधर A1 है तो A को हमने ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद हमने देखा BC यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह 0 0 है तो B बार C बार लिखा। इसके बाद DE में देखते हैं, यहाँ 0 1 है, यहाँ 1 1 है। सो DE 0 1 और 1 1 में D ड्रॉप आउट हो जाएगा और E एज इट इज रह जाएगा। प्लस अब इस पेयर के लिए देखते हैं। इस पेयर के लिए हमारा A बार ड्रॉप आउट हो जाएगा और BC 1 1 है। इसके अलावा हमारे पास DE 1 1 है। सो यहाँ पर जो आउटपुट Y आएगा वो आएगा A बार B बार C बार प्लस A बार C D प्लस B बार C बार E प्लस B C D E। तो इस तरीके से हम 5 वेरिएबल के मैप को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड हमें एक सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन मिल जाएगा, राइट। तो आप नाउ यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द सिंप्लीफिकेशन मेथड फॉर 6 वेरिएबल के मैप। तो 6 वेरिएबल के लिए के मैप कैसे बनाएंगे आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिए। मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी 6 वेरिएबल के मैप को कैसे सॉल्व करते हैं, बट पहले आपका ब्रेनस्टॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप यू आर मीटिंग मी सून इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 वेरिएबल के मैप एंड आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको कोई डाउट है, डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। और अगर सेशन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड वैशाली जी लर्निंग मोबाइल ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।